चाहती तो हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांग लूं, पर पता नहीं क्यों हिम्मत जवाब दे रही है। समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। ऊपर बेटा वो शायद अपने रूम में जाना चाहता है, इतना जिद कर रहा है तो तू जाना ऊपर। हाँ, क्रिश की यादें जुड़ी है ना, तुम्हारे साथ उसी कमरे में तो रहता था। जा। हाँ हाँ बाबा आ रही हूँ। इस घर के लोगों के बर्ताव में अचानक बदलाव कैसा? जिन्होंने कभी मेरा तिरस्कार किया था, आज वो मुझसे इतना अपनापन क्यों जता रही है? थैंक यू ममता, थैंक यू वेरी मच। उसकी कोई जरूरत नहीं है अक्षय। जरूरत है ममता, तुम नहीं जानती, कृष को यहां लाकर तुमने मुझ पर और इस घर के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे कर्तव्य को उपकार का नाम मत दो अक्षय। कृष को उसका अधिकार देना मेरा कर्तव्य है। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। और वैसे भी कृष के लिए कस्टडी की कानूनी लड़ाई मेरे अधिकारों की लड़ाई थी, पर कृष का अपना भी एक अधिकार है। तुम कृष के पापा हो, उसका इस घर से एक अटूट रिश्ता है। मैं उसे अपने ही घर में आने से कैसे रोक सकती हूँ? दूध पीना है? मैं अभी लेकर आती। तुम यहीं रुको ममता, मैं फुलवारी से कहता हूँ, वो कृष के लिए दूध लेकर आएगी। अच्छा अच्छा मामा पास। कृष घर में आ गया तो मम्मी जी, खुशियां लौट आई। दादी माँ, क्या आप लोगों ने मेरे इयररिंग्स देखे? नहीं तो मुझे मेरे इयररिंग्स नहीं मिल रहे। तुमने अपने कमरे में ढूंढा? मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे मेरे इयररिंग्स नहीं मिले। बनवारी फुलवारी ने भी देखा। ये वही इयररिंग्स हैं जो करण ने मुझे एनिवर्सरी पे दिए थे। अब मैं करण को क्या जवाब दूंगी? ओ, ये वही इयररिंग्स है जो तुमने कल मेरे साथ मार्केट में पहने थे। हाँ, और फिर मार्केट में मैंने ये बूंदे उतार के आपके पर्स में डाल के रख दिए थे। तुम रुको, मैं देखती हूँ सब। हाँ। शाइना, ये तुम क्या कर रही हो? वो मैं अपने इयररिंग्स ढूंढ रही थी। मेरे पर्स में?
शाइना, ये रहे तुम्हारे इयररिंग्स। यही है ना वो इयररिंग्स जिन्हें तुम ढूंढ रही थी? हाँ। हो गई तसल्ली? मैंने तुम्हारे इयररिंग्स नहीं चुराए थे शाइना। क्या बात है? क्या हुआ? रुको ममता, क्या हुआ? क्या बात है? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं क्रिश को सिर्फ छोड़ने के लिए आई हूं, पर आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम? ममता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गलती तो मैंने यहां पर आकर की है। सिद आके क्रिश को ले जाएगा। ममता, ममता मेरी बात सुनो। दूध पीने चले। चलो चलो चलो। अफसोस की बात है, ये जो कुछ भी हुआ एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हुआ। लेकिन इस छोटी सी गलतफहमी ने इस मामले को कितना बड़ा बना दिया, ये तो आप भी समझते होगे ना डैड? मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि ये पर्स ममता का है। मुझे लगा कि पर्स मम्मी जी के पास पड़ा था, इसलिए शायद मम्मी जी का ही हो। ये गलतफहमी एक तरह की दो परसें होने की वजह से हुई है। तुम्हें लगता है कि हम ममता के बारे में सपने में भी ऐसे सोच सकते हैं? लेकिन ममता क्या सोच रही होगी? वो तो यही सोच रही होगी ना कि हमने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की। उसका ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। उसके साथ इस घर में जिस तरह का सुलूक हुआ है, उससे तो उसका ऐसा सोचना सही है। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है। पता नहीं वो हमसे क्या चाहता है। हम जितना रिश्तों की कड़वाहट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कड़वाहट और बढ़ती जा रही। पता नहीं ये गलतफहमियों का सिलसिला मेरी जिंदगी को कहां तक लेकर जाएगा। नहीं वीरा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जो कुछ हुआ मेरी नजरों के सामने हुआ। अगर मेरी पीठ पीछे हुआ होता तो भी बात समझ में आती है। पर उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? मुझे अपमानित करने के लिए, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए। पर तुमने मुझसे कहा था कि उन लोगों का बर्ताव बदल गया है। आज से पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर नहीं, उनका बर्ताव बिल्कुल नहीं बदला है। वो आज भी मुझसे नफरत करते हैं और हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हेलो। हेलो ममता। हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ सिद। कहाँ पर हो तुम? वीरा के साथ हॉस्टल में। ओह ओके। तुम क्रिश को इतनी जल्दी अक्षय के घर से वापस लेकर आ गई? नहीं, मैं क्रिश को अक्षय के घर में ही छोड़ आई हूँ। तुम ऑफिस से वापस लौटते समय क्रिश को लेकर आ जाना। ममता, अक्षय का घर ऑफिस से काफी दूर है, तुम वहीं पास हो, तुम ही लेकर आ जाओ ना क्रिश को। ओके लिसन, मैं क्रिश को लेकर आ जाऊंगा, तुम वहां पे ही रुकना, हम साथ घर चलते हैं। ओके बाय।
भूल जाओ ममता। जितना उसके बारे में सोचोगी उतना ही दुख होगा तुम्हें। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग इस हद तक गिर सकते हैं। मेरा मतलब है कि अक्षय हमारे साथ अच्छा बनने का नाटक करता है और दूसरी तरफ वो लोग तुम पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। दिस इज सो डिस्गस्टिंग। अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं ममता। मैं तो कहता हूं कि क्रिश को भी वहां लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। जब वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो क्या जरूरत है तुम्हें अच्छा बनने की? नहीं सिद्ध, उन्होंने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाया हो या मेरे साथ जो भी सुलूक किया हो, उसकी सजा मैं क्रिश को नहीं दे सकती। क्रिश को अपने पापा से मिलना अच्छा लगता है। उसे अपने दादा दादी, इस घर की एक एक चीज से लगाव है। मैं नहीं चाहती कि जिस चीज में उसे खुशी मिलती हो वो चीज मैं उससे छीनूं। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े। अगर क्रिश को इस बात से खुशी मिलती है तो यही सही। आगे तुम लोग सब कुछ ठीक रहा? सब कुछ ठीक था मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अब तो क्रिश को दोबारा वहां नहीं जाना पड़ेगा। जरूरत तो नहीं, लेकिन मॉम। लेकिन क्या? ममता राय खानदान की बहू है और हमारी बहू का वहां बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता है। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां अगर कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाती हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोर्ट? तो आप अब तक कोर्ट के बारे में बात कर रही थी? और नहीं तो क्या। और कहां गए थे तुम लोग? हाँ मॉम, हम दोनों कोर्ट ही गए थे। आप तो जानती हो ना कि कोर्ट में कितना काम होता है। क्रिश के लीगल अडॉप्शन के लिए हमें किसी और दिन बुलाया गया है। आज जज साहब किसी केस में बिजी थे मॉम। इसका मतलब फिर से जाना पड़ेगा? हाँ मॉम, जाना पड़ेगा। मैं बहुत थक चुका हूं। मैं अंदर जाके फ्रेश होता हूं। मम्मी जी, क्रिश को भी भूख लगी होगी, मैं उसके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। क्रिश, भूख लगी है आपको? ओले बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं क्रिश को सिर्फ छोड़ने के लिए आई, पर आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, गलती तो मैंने यहाँ पर आकर की है। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। रात के 11 बज चुके हैं। ममता अब सेठ की पत्नी है। इतनी रात को अगर मैं फोन करता हूं तो फिर सेठ क्या सोचेगा? बेहतर होगा कि मैं कल ही सुबह ममता से बात करूं। सिद्ध, तुम्हारा बिस्तर तैयार है। लेकिन ममता, मैं आज वहां नहीं, यहां पर सोऊंगा। क्या? क्यों, क्या हुआ? सिद्ध, ये कैसा मजाक है? अपनी जगह पे जाके सो जाओ। लेकिन क्यों ममता? तुमने उस दिन मुझे अलग सोने के लिए कहा था क्योंकि मुझे सर्दी और खांसी थी, और आज ना ही सर्दी है और ना ही खांसी, तो इसलिए मैं आज यहीं सोऊंगा। इस सिद्ध को क्या हो गया है? ये चाहता क्या है? ममता,
ओ बुलबुल आंटी, बुलबुल आंटी? आप बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाइए। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि क्रिश सोया है या जाग रहा है। वो तो कब का सो गया। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग भी सो जाओ क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट बुलबुल आंटी। गुड नाइट। ऐसे क्या देख रही हो ममता? मुझे वक्त ही नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए कि बुलबुल आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। एनीवेज, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। गुड नाइट। हेलो। हेलो, कौन? अक्षय बेटा? अक्षय ने यहाँ फोन क्यों किया? नमस्ते आंटी। खुश रहो। ममता ने फोन क्यों नहीं उठाया? अब मैं आंटी से कैसे कहूं कि मुझे ममता से बात करनी है? क्या बात है बेटे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब कुछ नहीं आंटी, बस यूं ही फोन किया था। वो उस दिन आपके साथ जो मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में, मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। जब से ममता आई है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रही सही कसर कृष्ण ने पूरी कर दी है। ओके आंटी। ओके बेटा। ममता, अक्षय का फोन आया था। उस दिन हॉस्पिटल में मिला था ना, उसे अभी तक ये चिंता हो रही है कि मेरी तबीयत कैसी है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अक्षय मेरा दूसरा बेटा है। अक्षय ने यहाँ पर फोन क्यों किया होगा? वो अब क्या चाहता है?